का जवाब जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है, कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राह भी दिखाती है, मनुष्य गलती का पुतला है तो अक्सर हो ही जाती है। सुधारे अपनी गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पेट भरने को दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, लिए इंसान का जो दिल बेनर परमार्थ होते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रिय सज्जनों एवं देवियों, इस पद के माध्यम से दो बातें उभर के आई हैं, एक इंसान और दूसरा भगवान। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन लाखों लाखों व्यक्तियों के सहयोग से चल रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा भी ये पुनीत कर्तव्य है कि किसी के काम आए। जब कभी भी किसी को जरूरत पड़े तो समझ लेना अपना सौभाग्य जगा है, सेवा का अवसर मिला है। बिना किसी आनाकानी के आदमी आनाकानी बहुत निकालता है, हमें कहाँ फुर्सत है, बिजी लाइफ है। अरे बिजी लाइफ तो है, उसी में से ही तो निकालनी है। आपको योग्य समझा है,
और हमने देखा है जो योग्य होते हैं वो व्यस्ततम समय में भी अपना समय निकालकर सेवा करते हैं। इसलिए किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। और कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, कोई बुखार आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, आदमी हताहत हो जाता है, फिर उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जा सके। अब परमुखा पे छी हो गया है, दूसरे के मुंह की तरफ देख रहा है कि कोई सहयोग दे, या तो मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाए या डॉक्टर को मेरे पास तक ले आए। कदाचित किसी भाई बहन ने उसको ये सहयोग दिया, दया करके किसी डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में पहुंचाया और समय पर उसको उपचार मिल गया, उसका जीवन बच गया। अब उसके लिए भगवान नहीं तो क्या है? वह इंसान नहीं, वह इंसान ही भगवान स्वरूप उसको मिला है, वो भगवती स्वरूपा मिली हैं। इसलिए जब कभी भी किसी व्यक्ति के लिए दुख संकट की घड़ी आवे, उसे अपने हृदय से करुणा के भाव में, दया के भाव को उभार करके सेवा में तत्पर हों। इस भजन का ये प्रथम टेक के रूप में प्रस्तुत किया है भाव। पहली पंक्ति में आया है, कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है, कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। बड़े बड़े पैसा वाले लोग हैं, क्या पूछना, बड़ी बड़ी कोठी हैं, बड़े बड़े गाड़ी घोड़ा हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कल कारखाने चल रहे हैं, पर साथ साथ वे सेवा का काम भी करते हैं। पर खेद के साथ कहा जा रहा है, कभी वही व्यक्ति फिर गरीब हो जाते हैं। सुना हमने सरमथुरा में सर्वश्रेष्ठ जो सेठ थे, कोई समय उनके यहाँ पर कारखाना चलते थे, तेल मिल, काफी लोग काम करते थे, और जब एक बार उनकी व्यवस्था बिगड़ी तो वे फुटपाथ पर आ गए और धौलपुर में भीख मांग करके गुजर करते थे, और अंत में फुटपाथ पर ही उनका जीवन व्यतीत हो गया, जीवन शांत हो गया। तो कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है, कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं आया हो या सुख नहीं आया हो, सब अनुभूति कर रहे हैं। पर यह भी स्मरण रहे, ये दोनों ही चक्र हैं, कभी दुख और कभी सुख। जब सुख ने करवट लिया तो दुख सामने आ गया। तो विचार कीजिए, जब सुख नहीं रहा, दुख आ गया है, तो दुख ने क्या ठेका ले लिया है? देखते ही देखते दुख भी चला जाएगा, हमेशा नहीं रहने वाला है। इसलिए कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। मुसीबत में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। बड़ी बड़ी मुसीबत आती हैं, उसमें घबराते नहीं है। जो प्रज्ञावान होते हैं, जो शीलवान होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो घबराते नहीं है। घबराना नहीं चाहिए। दूसरी पंक्ति में कहते हैं, ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिरकर फिर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। मंगल हो। ये दुनिया एक उलझन है, आदमी कहां कहां कैसे कैसे उलझ जाता है, औरों से नहीं अपनों से ही उलझ जाता है। फिर आदमी शिकायत करता है, हमारा नरक हो रहा है हमारे पिताजी के कारण।
आहा हा, किसको दोष दे रहा है? पिताजी के कारण। पिताजी कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि मेरा बेटा मेरे से ही दुखी होगा। साहेब बंदगी। और कोई कोई पिता दुखी है पुत्र से, दोनों के बीच में दरार है। पिता पुत्र को नहीं समझ पाए, पुत्र पिता को नहीं समझ पाए, अपनी अपनी स्वार्थपरता में आकंठ डूब गए। जहां निजी स्वार्थ चरम सीमा पर होता है, वहां पर व्यवहार भी आदमी भूल जाते हैं। कितने पत्नियां रो रही हैं पति के कारण कि हमारे पति तो बहुत खराब। तो इधर कभी कोई कोई पति भी दुखी हैं कि पत्नी ने के कारण नरक हो रहा है। कब किसके जीवन में कहां क्या मोड़ आ जाए, कब किसको क्रोध आ जाए। अहंकार सबके भीतर होता है। क्या जवान, क्या बच्चा, क्या बूढ़े, ये विरोध करने वाला कारण है वो अहंकार है। अहंकार के कारण प्राय लड़ाइयां हुआ करती हैं। बड़े बड़े चले गए। अति अहंकार के कारण रावण का विनाश हुआ था। अति अहंकार के कारण कंस का विनाश हुआ था। अति अहंकार के कारण महाराज दुर्योधन का विनाश हुआ था। वही अहंकार यदि हमारे जीवन में आए तो हमारा क्या करेगा? याद रखना, हमारा विनाश करेगा। हमारा कोई अन्य शत्रु नहीं है। हमारा यदि कोई शत्रु है तो हमारा अहंकार है। इसको हमें समझना है और गलती नहीं करना है। संत कहते हैं विनम्र रहो, सरल रहो। धन पाकर जो दानी न बने, जो सरल निरभिमानी न बने, जो जड़ चेतन ज्ञानी न बने, गुरुपद का ध्यानी न बने, वो जीवन व्यर्थ बिताते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। सद्गुरु जो ज्ञान सुनाते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। ये परम लाभ की बातें हैं, इनको सब कोई क्या जाने। ये परम लाभ की बातें हैं, पर इनको सब कोई क्या जाने। जानने वाले जानेंगे, और जो जानेंगे, जो समझेंगे, उनका जीवन दुखों से ऊपर उठ जाएगा। देखो, एक बार एक पत्नी के मन में अहंकार भरे लहजे में और क्रोध में, नाराज में झुंझलाहट के रूप में शब्द प्रकट हुआ। कहा, आप कैसे जानवर हो? पति बहुत शीलवान थे, समझदार थे, मुस्कुराने लगे। उन्होंने तो कहा कैसे जानवर हो, और पति की तरफ से प्रतिक्रिया क्या होती है? वो मुस्कुराने लगे। कहें तो बड़े बेशरम, मैंने इतना कठोर शब्द कहा, मुस्कुराए और रहे। तब पति ने कहा, आपने बहुत प्यारा शब्द कहा है। मुस्कुराहट मेरी अकारण नहीं आई है, पीछे बहुत उसका कारण है। आपने बहुत प्यारा शब्द कहा है। जबकि उन्होंने कठोरतम शब्द का प्रयोग किया था। देखो, शब्द के कितने कितने अर्थ होते हैं, अपनी अपनी सोच होती है। उन्होंने अपनी सोच के अनुसार कहा, आप कैसे जानवर हो। पति उसका अर्थ क्या निकालते हैं? आपने बहुत प्यारा शब्द कहा है। जब शादी हो करके आप आए, एक बार आपने कहा था कि आप हमारे बर हैं, तो मैंने फिर शब्द का प्रयोग किया था, तो आप हमारी जान हैं।
आज आपने दोनों शब्दों को मिला दिया है, बड़ी दया करी। मैं अकेला जानवर नहीं हूं, दोनों मिलके जानवर हैं। क्यों? जानवर के 4 पैर होते हैं, मेरे पास पैर भी 2 ही थे, शादी हुई तो 2 पैर आपके भी आए। पति का कहना हुआ और पत्नी का चेहरा मुस्कुरा गया। आदमी गजब के हैं, आदमी गजब के। मेरे शब्द पर झुंझलाए नहीं, क्रोध नहीं किए, मेरे शब्द का आदर किया, अर्थ अपना दिया, अर्थ अपना दिया। जो विद्वान होते हैं वो शब्दों में नहीं उलझते हैं, वे अपना अर्थ देते हैं। गीता पर कितनी टीकाएं हो गई, रामायण पर कितनी टीकाएं हो गई, वेदों पर कितने भाष्य हो गए। पढ़ने वाले पढ़ते हैं और समझते हैं। एक बार की बात है, रिश्तेदार आ गए, कुछ दिन रखे, अब जाने के लिए तैयार होते हैं कि अब जाना है। घर की गृहिणी बच्चे को भेजती हैं खेत पर, कहो पापा जी से मेहमान जाने के लिए तैयार हैं, पूछ के आओ। बच्चा दौड़ा दौड़ा गया, पापा पापा, कि हाँ मेहमान जाने को हैं, मम्मी पूछ रही हैं क्या किया जाए। पापा कहते हैं रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, बोला पापा ने कहा है रोको मत जाने दो। शब्द वही है। उस बेचारे ने कोई शब्द इधर उधर नहीं किया, पर थोड़ा फासला कर दिया। उन्होंने तो कहा रोको मत जाने दो, बच्चे ने क्या कह दिया, रोको मत जाने दो। अर्थ ही बदल गया, शब्द वही है, केवल कोमा लग गया। रोगों पर कोमा लगने पर बड़ी श्रद्धा उभर के आई कि रोको मत जाने दो। बच्चे ने कोमा लगा दिया मत पर, रोको मत जाने दो, श्रद्धा गायब हो गई, भाव बदल गए केवल कोमा लगाने से। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए, कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, धृग जीवन सुजीजे। सदगुरु कहते हैं शब्द शब्द में बड़े अंतर होते हैं, इसलिए हमें सार शब्द को मथने की आवश्यकता है। शब्द का मंथन करो, विचार करो, चिंतन करो और मथ लीजिए, मथ करके ले लेना चाहिए, धारण करना चाहिए। कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, सदगुरु कहते हैं यहां पर सार शब्द नहीं है तो धृग जीवन सो जी है, उसके जीने के लिए धिक्कार है, जीने के लिए धिक्कार है। तीसरी पंक्ति में कहा अगर गलती रुलाती हैं तो राहें भी दिखाती हैं, मनुष्य गलती का पुतला है तो अक्सर हो ही जाती हैं। सुधारे अपनी गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। अपना हृदय ऐसा होना चाहिए, कभी गलती हो जाए एकदम विनम्र होकर के स्वीकार कर लेना चाहिए। गलती कर मंजूर कर ले हृदय उसे इंसान कहते हैं, गलती कर मंजूर नहीं करे उसे शैतान कहते हैं, गलती पर और गलती करे उसे हैवान कहते हैं, जीवन में गलती नहीं करे तो उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। यहां पर इंसान को 4 भागों में बांटा है। गलती कर मंजूर कर ले उसे इंसान कहा, और गलती कर मंजूर नहीं करे उसे शैतान कहा, और गलती पर और गलती करे उसे हैवान कहा, और जीवन में गलती नहीं करे तो उसे भगवान कहा। संत कहते हैं बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, मति कभी शैतान बनो और मति कभी हैवान बनो।
घर न किसी का बसा सको तो झोंपड़िया न जला देना, मल्लम पट्टी कर न सको तो छार नमक न लगा देना। बन सको तो इस तरह से अपना हृदय के आप मालिक हैं। आपके पास जन्म से 3 शक्तियां मिली हैं, मन की मनन शक्ति, वाणी की बोलने की शक्ति, इंद्रियों की काम करने की शक्ति। जब कभी भी सोचो अच्छा सोचो। अच्छे वही भाई बहन सोचते हैं, याद रखो, जो अच्छे होते हैं, गलत नहीं सोचते वो कभी। दूसरी शक्ति है वाक शक्ति, बोलने की। जब बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं, अन्यथा मौन हो जाते हैं। मौन होना अच्छा है, बोल सको तो अच्छा बोलो, नहीं तो मौन होना अच्छा है। मौन में आपको पता नहीं लगा पाएगा आदमी ये कितने बड़े विद्वान हैं। मौन भी बहुत बड़ा सद्गुण है। तीसरी शक्ति है इंद्रियों की कर्म करने की शक्ति। जब कभी भी काम करो, लोक मंगल का काम करो, समाज का काम करो, माता पिता गुरुजनों का काम करो, दीन दुखियों का काम करो। काम करने के लिए बहुत हैं, जितना कर सको करो। किसी का जीवन नहीं निकल जाता है सेवा में। ऐसे लोग धन्यवाद के पात्र हैं। समाज उनका स्मरण करती है। हमको भी चाहिए कि हम भी लोक मंगल के काम के लिए तत्पर रहें। जब कभी भी कहीं समाज का काम मिले, सेवा का काम मिले, देश का काम मिले, दीन दुखियों का काम मिले, सेवा करें। तभी हमारा जीवन सुखद होगा, सफल होगा। हमने थोड़ी बातें करी, आपने बड़े ध्यान से, प्रेम से, शांति का परिचय देते हुए श्रवण किया। सद्गुरु संत समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मंगल कामनाएं प्राप्त हों। आज अब इतना ही। बोलिए सद्गुरुदेव की।